यूपी होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, आपको पता है, लेकिन माइनस मार्किंग जिसमें नहीं है उसकी स्ट्रेटजी, जिसमें माइनस मार्किंग होती है उसकी स्ट्रेटजी, 1/3 वाले पेपर की माइनस मार्किंग की स्ट्रेटजी, 1/4 पेपर की माइनस मार्किंग की स्ट्रेटजी, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो यूपी होम गार्ड में निंजा टेक्निक आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं और उसका आंसर कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। देखिए, मैं 4 टाइप बताऊंगा, 4 टाइप बताऊंगा, 4 टाइप में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि 4 टाइप में आप उस आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले टाइप 1। अब टाइप 1 में मानकर चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ए बी सी और डी, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। तो टाइप 1 में हम उस क्वेश्चन को रखते हैं जिनमें आपको पता है कि 100% आप श्योर हैं कि 100% में इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा रेशियो आपको बताते हुए चल रहा हूं। ऐसे 100 में से ऐसे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनको आपको पता ही होगा कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी, 101%। ठीक है। अब टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। टाइप 2, अब कितने क्वेश्चन बचे? क्वेश्चन बचे 50 क्वेश्चन बचे। अब टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन को रखते हैं कि इसमें से 25 क्वेश्चन, 25 में 20 मानिए, इसमें से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको पता ही होगा कि उसमें से एक ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एक ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। मानकर चलिए अगर नहीं होगा तो आप लोग एक चीज करना कि अगर आपको पता है कि डी ऑप्शन नहीं होगा तो इसको पेन से या पेंसिल इसको पहले कट कर देना, एलिमिनेट कर देना, ताकि आपका माइंड इन तीनों पर सोचे। अब तीनों पर सोचे। अब इस टाइप के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आपको पता है कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, कि सी हो सकता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको छोड़कर भी नहीं आना है, आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको सॉल्व ही करना है। अब इसमें से तीनों में से, अब अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो 3 में से एक ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं एलिमिनेट। सोचने पर आपको लगता है कि ये 50% ये हो सकता है, 30% ये पॉसिबल है, 50-80, और ये लग रहा है कि ये 20% लग रहा है कि 20% ही सही होगा, तो इसको आप तुरंत एलिमिनेट कीजिए, इसको आप तुरंत एलिमिनेट कीजिए। एक तो आपने पहले से कर दिया, वो तो कंफर्म आपको पता है, और इसको आप तुरंत कीजिए। अब कितने क्वेश्चन बचे, सॉरी कितने ऑप्शन बचे? ऑप्शन बचे केवल 2, ए और सी। ए और सी, ए और सी में आपको अगर नहीं पता है तो आप 50% चांस ले सकते हैं। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? केवल 20 क्वेश्चन। गारंटी लेता हूं कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। कितने से होंगे? 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे 20 में से। अगर 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो कितने हो गए? 50 और 10 ये कितने हो जाएंगे? 60। अभी कितने क्वेश्चन बचे? अभी क्वेश्चन 50 हो गए, 20 इसमें, अभी 30 क्वेश्चन बचे। अब 30 क्वेश्चन का खेल सुनिए कैसे क्या करना है। 60 क्वेश्चन आपने कर लिया, 60 क्वेश्चन कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 की बात करने जा रहे हैं। तो टाइप 3 में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। अब 30 क्वेश्चन आपके पास बचे और आपने 60 क्वेश्चन आप बिल्कुल सेफ जोन में, मतलब 60 क्वेश्चन आपके पास हैं, बिल्कुल सेफ हैं वो। अब 30 क्वेश्चन बचे। अब टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि इसमें आपको लगेगा कि हाँ 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, 2 ऑप्शन होंगे ही नहीं। और जब 2 ऑप्शन नहीं होंगे इसमें से, तो एक की पॉसिबल होगी जो है 60 और 40, इसमें होगी, इसमें 60 और 40% की पॉसिबिलिटी होगी इसमें। तो पहली बात, तो अगर ज़्यादा आप सोचेंगे, अगर इस ऑप्शन में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो 100% आप गलत कर आएंगे। आपका माइंड सबसे पहले जहाँ पर आपको कहे, आपका माइंड सोचे कि हाँ 60 में ये हो सकता है, तो तुरंत आप टिक कर दीजिए। 70% वही आपका सही निकलेगा, 70%। 30 क्वेश्चन थे, अब 30 क्वेश्चन थे, 2 आपने पहले से कट कर दिया, तो पॉसिबल है कि 30 में से अगर आपके 15 से 20 सही निकलेंगे ही, 15 से 20, हम 20 मानकर चल रहे हैं,
कितने 20, तो 20 ये और 60 कितने हो गए 80। 80 क्वेश्चन आपके अगर सही हो गए तो आप कट ऑफ में जा सकते हैं। और ये पेपर पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर हुआ था, किसी को पता ही नहीं था पेपर इतना हलवा, इतना इजी पेपर आ सकता है। उसमें कितने क्वेश्चन थे 160 क्वेश्चन थे। 160 क्वेश्चन में लोगों के 155 तक सही हुए हैं। अब सोचो पेपर इतना इजी होने के बावजूद। अब इसमें मैथ तो होगी नहीं, रीजनिंग होगी नहीं, टाइम लगेगा नहीं, और जब टाइम नहीं लगेगा तो इसका मतलब यह है कि वन लाइनर क्वेश्चन, ध्यान देना, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। होमगार्ड में पेपर टफ आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम रेशियो बना रहे हैं टाइप इसका 4 समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन है तो ये नहीं मिलेगा कि इसका ABCD। टाइप 4 में हम केवल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपको मिलेंगे यूपीएससी लेवल के ऑप्शन आपको मिलेंगे। और कैसे ऑप्शन मिलेंगे? कथन, आपको 2 कथन मिलेंगे, 2 कथन मिलेंगे। अब 2 कथन में देखिए केवल 2 कथन ऐसे मिलेंगे। नंबर 1, भारत की राजधानी दिल्ली है। दूसरा कथन मिलेगा, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता थी। ये कथन मिलेंगे। इसके ऑप्शन देख लीजिए, ABCD। केवल पहला सही है, पहला कथन सही है केवल, यहाँ लिखा भी रहेगा केवल, दूसरा सही है। सी मिलेगा दोनों सही हैं। डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का सामना करने के लिए आप तैयार रहें। क्वेश्चन आएंगे 100%, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा मिलेगा आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन है तो क्या वन लाइनर अगर क्वेश्चन देंगे तो आप लोग वन लाइनर को 30 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। लेंथी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान करना। और लेंथी क्वेश्चन में तो पहला देखा जाए टाइप 4 में तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, व्याख्या सहित इसमें मिलेंगे। और अगला जो है, मान कर चलिए इसमें नंबर 1 हम कथन की बात कर रहे हैं। नंबर 1 जो अगला कथन इसका होगा, नंबर 1, भारत में हिमालय की नदियां हैं। मान कर चलिए पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा हो जाएगा गोमती, चौथा हो जाएगा गोदावरी, पांचवा हो जाएगा ये कावेरी। अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए, तैयार रहना इस टाइप के क्वेश्चन का सामना करने के लिए। यूपीएससी लेवल बता रहा हूँ क्योंकि जीएससी है इसमें। तो इसके ऑप्शन A, B, C और D। 2 कथन सही हैं, 3 कथन सही हैं, 4 कथन सही है। अब इसमें यह भी आ सकता है इनमें से कोई नहीं, या तो हो सकता है आ जाए ऑप्शन में 5 कथन सही या 5 कथन सही हैं। अब देखिए 2 कथन सही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी बात हो रही है। 3 कथन सही, ये नहीं कि इसकी बात हो रही है। 4 कथन सही, ये नहीं कि इसकी बात हो रही है। पहले समझिए, जैसा पहला ऑप्शन है 2 कथन सही, तो 2 कथन कोई भी कथन सही हो सकता है। मानकर चलिए केवल ये और ये सही है तो पहला सही हो जाएगा। 3 कथन सही है, काउंटिंग कर ले, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती। देखिए 3 नदियां हैं, हिमालय से निकल रही हैं,
बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ पठार से पहाड़ से निकलती हैं दक्षिण भारत से। तो 3 कथन सही हैं, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सामना करने के लिए आप लोग तैयार रहना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये समझने वाले हैं। तो बाकी एनालिसिस ये कैसा रहा, तो मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उसी हिसाब से करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।